ट्रंप बोले अब सीज फायर लागू, प्लीज इसे ना तोड़ें। सो भाई ईरान ने सीज फायर खारिज किया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है राजा चौधरी और आगे हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। आज हम बात करेंगे ईरान इजराइल अमेरिका जंग के बारे में। तो सुबह सुबह ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सीज फायर लागू किया, मतलब, और इसराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी ईरान। तो गाइस, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपको मन करेगा तब आप किसी देश पर B2 बॉम्बर से हमला कर देंगे, हज़ारों किलो के बम गिराएंगे और जब चाहे आप बोल देंगे कि सीज फायर। तो ये तो सही तो बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सीज फायर को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज़ इसे ना तोड़ें। इससे पहले ट्रंप ने सुबह 3:30 पर सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि यह अगले 6 घंटों में लागू हो जाएगा। दिस सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। डोनाल्ड जे ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ईरान ने 6 बार इसराइल पर हमला किया, 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया बताया जा रहा है। ट्रंप के सीजफायर के ऐलान के बाद से ईरान ने इसराइल पर 6 बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जो कि बिल्कुल सही है गाइस। आप मतलब किसी देश के लोगों को मारोगे क्या, जब चाहे उस पर हमला कर दोगे और वो देश शांत बैठकर देखता रहे। और देखें तो बाकी देश, कोई भी देश ईरान के समर्थन में नहीं आया है, सिर्फ रशिया को लेकर। वो भी अभी खास तौर पर बताया नहीं गया है, डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि रशिया किस तरह की मदद करने वाला है ईरान की। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक मिसाइल बीरशेबा शहर में इमारत पर गिरी। मेडिकल टीम ने बताया कि 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 20 से ज़्यादा लोग घायल हैं। देखो गाइज, मतलब आप फोटो में देख सकते हो जब हाइपरसोनिक मिसाइल गिरती है तो क्या होता है। जस्ट मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, तबाही ही तबाही। इतनी मेहनत से बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं और एक झटके में एक मिसाइल से बिल्डिंग ख़त्म। ट्रंप ने सीज फायर का दावा किया तो है, लेकिन यह कितना सच है यह बताया नहीं जा रहा है। क्या एक तरफा सीज फायर नहीं खिलाया जाएगा कि आप जब चाहे ऐलान कर दो कि युद्ध तो युद्ध, जब चाहे ऐलान कर दो सीज फायर तो सीज फायर। ट्रंप ने अपने एक्स अकाउंट में लिखा था सुबह 3:30 पर, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही कि इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर अब से 6 घंटे बाद लागू होगा। पहले 12 घंटे के लिए ईरान हथियार डालेगा, फिर अगले 12 घंटे के लिए इजराइल हमला नहीं करेगा। मतलब देख रहे हो आप, ईरान को मतलब ऐसा मार रहे हो कि लताड़ रहे हो, जैसे कि मतलब ईरान का कोई वजूद ही नहीं है। हम उस पर एहसान कर रहे हैं सीज फायर करके, और जंग आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगी। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सेना के प्रवक्ता ने सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयान पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। हो सकता है ये अमेरिका का एक तरफा फैसला हो, डोनाल्ड ट्रंप का। अमेरिका ने इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। Congratulations to everyone. It has been full agreed by the and between Israel and Iran that there will be a complete and total ceasefire in approximately 6 hours from now, when Israel and Iran have would down and complete their in progress final missions for 12 hours, at which point the war will be considered ended. Officially, Iran will start the ceasefire, and upon the 12th hour, Israel will start the ceasefire, and upon the 24th hour, and during an official end of the 12 days of war will be saluted by the world. During each ceasefire, the other side will remain peaceful and respectful, on the assumption that everything works as it should, which it will. I would like to congratulate both countries, Israel and Iran, on having the stamina, courage, and intelligence to
end what should be called the 12 Days War. This is war that could have gone on for years and destroyed the entire Middle East, but it did not and never will. God bless Israel, God bless Iran, God bless the Middle East, God bless the United States of America, and God bless the world. डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मतलब आप देख रहे हो गाइज, मतलब एक आदमी एक तरफा सीज फायर, एक तरफा युद्ध, मतलब जब आपका मन करेगा जब आके वॉर कर देंगे, जब मन करेगा तब सीज फायर का ऐलान, मतलब आप देख रहे हो। और किसी देश से कोई रिएक्शन नहीं आया है अभी तक, ईरान का भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन सुबह के जो बयान था उस पर ईरान ने इसको खारिज कर दिया है और इजराइल की तरफ से अभी किसी भी प्रवक्ता ने कोई बयान नहीं दिया है। ट्रंप के ऐलान से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 19 मिसाइलें दागी। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने हमले से पहले ही इसके बारे में अलर्ट जारी कर दिया था। 760 किलोमीटर के दूर कतर में अमेरिका का बेस है, सैन्य बेस। इजरायली सेना बोली ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह किए। इजरायली सेना ने ईरान के कई बैलिस्टिक लॉन्चर का तबाह किए। ट्रंप ने बोला ये अब सीज फायर लागू, इसे ना तोड़ें। ईरानी टीवी का दावा अब से सीज फायर लागू, लेकिन ये कब तक लागू रहेगा ये कोई तय नहीं किया गया है और ये भी नहीं बताया गया है कि ये इजराइल ईरान की सहमति से हुआ है। और आप ये चीज़ देख सकते हैं गाइस कि अगर ये सीज फायर होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? ऑफ कोर्स ईरान को ही होगा। मतलब किसी कंट्री की इजाज़त के बिना आप उस पर हमला कर देते हैं और फिर उससे बोलते हैं कि अब से सीज फायर, तो ईरान के लिए ये बहुत शर्म की बात है। और ईरान इजराइल युद्ध में अगर हम देखें तो ये ईरान ने इजराइल पर 6ठी बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। मतलब इस वॉर की स्टार्टिंग से ही ईरान सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइलों से ही हमला करता आ रहा है। इसका मतलब तो यही है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। ट्रंप ने ईरान पर बम गिराने वाले पायलटों की तारीफ की थी। आपने देखा 3 B-2B बॉम्बर गए थे, 7 B-2B बॉम्बर गए थे अमेरिका ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर बम गिराने के लिए, और उन्होंने ये काम बखूबी कर आया। ईरान का इजराइल पर 4थी बार बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है इजराइल को। जो नुकसान इजराइल ने ईरान को दिया वो ईरान ने इजराइल को नहीं दिया। और देखें तो अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है। मतलब दो कंट्री एक कंट्री पर हमला कर रहे हैं और दोनों कंट्री बहुत एडवांस है, और वो मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और फिर बोलते हैं हम शांति चाहते हैं। आप सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं, सामने वाली कंट्री के लोग मर रहे हों, कुछ भी हो रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ अपनी कंट्री से फ़र्क पड़ता है, अपने लोगों से फ़र्क पड़ता है। तो आप देख सकते हैं गाइज, हर कंट्री की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़। मतलब अमेरिका जो इतना अच्छा बनता है कि हम दुनिया को बचाना चाहते हैं, हम दुनिया के लिए ये करना चाहते हैं, असलियत में वो सिर्फ अपनी कंट्री को बचाना चाहते हैं, बस सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करी जाए तो राष्ट्रपति बनने के बाद सीजफायर के 4 दावे कर चुके हैं ट्रंप। जैसे ही राष्ट्रपति बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद यूक्रेन रूस का जो युद्ध था वो धीमा पड़ गया। यूक्रेन को हेल्प देना बंद कर दिया। 27 अप्रैल को रूस यूक्रेन के बीच जल्द सीजफायर होगा ये ऐलान किया। 10 मई भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, उसको भी उन्होंने खुद को अप्रिशिएट किया कि मैंने कराया सीजफायर, जबकि भारत ने इसको सिरे से नकार दिया। 20 जून कांगो रवांडा के बीच सीजफायर होगा। ईरान इजराइल के बीच सीजफायर होगा। इराक में वायुसेना के कैंप पर हमला किया। इराक के अल सुमारिया टीवी नेटवर्क के मुताबिक इमाम अल एयरबेस के रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। हालांकि चैनल ने यह जानकारी नहीं दी हमला किसने किया था। ईरानी विदेश मंत्री बोले आखिरी मिनट तक जारी रहेगा मिलिट्री ऑपरेशन।
ईरान के विदेश मंत्री ने एक और बयान जारी किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, इजराइल को सज़ा देने के लिए ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन आखिरी मिनट तक जारी रहेगा। अब ये आखिरी मिनट कब तक रहता है तब यह डिसाइड नहीं है, क्योंकि ईरान बहुत जल्दी पलट जाता है। क्या है, आजकल के लोग ना समझौता बहुत जल्दी कर लेते हैं, गिव अप बहुत जल्दी है लोगों में, कि जल्दी से छोड़ देते हैं कि इजराइल ने हमला किया, अमेरिका ने हमला किया, अब वो बोल रहे सीज़ फायर, ठीक है चलो कर लेते हैं। मतलब बहुत जल्दी छोड़ देते हैं कि नहीं हमें बदला लेना है, नहीं छोड़ दो। गिव अप एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है आजकल लोगों में, जबकि ये बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए, ये आपको नीचे लेके जाती है। युद्ध विराम के बावजूद इजरायली दिशा निर्देशों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी सख्ती से निर्णय लिए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेज बंद है, कोई भी एयरबेस, कोई भी स्पेस एयरलाइन वगैरह ओपन नहीं किए गए। तो सीधे से ये मैसेज ये है गाइस कि जब आप स्ट्रांग होते हो, जो भी आदमी स्ट्रांग होता है वो डिसाइड करता है क्या सही होता है क्या गलत होता है। तो सबसे पहले किसी भी कंट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होनी चाहिए, वो होनी चाहिए उसकी आर्मी स्ट्रांग होनी चाहिए। देश के अंदर जैसा हाल हो चलेगा, आर्मी एकदम स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई बाहर का आदमी हमारे देश पर हमला ना कर सके। सबसे पहले स्ट्रांग होनी चाहिए आर्मी, बॉर्डर स्ट्रांग होनी चाहिए। ईरान इजराइल के पास कितनी मिलिट्री पावर है इस पर एक बार नज़र डालें तो थल सेना की ताकत, ईरान इजराइल एक्टिव फोर्स 6 लाख ईरान के पास है, 1 लाख इजराइल के पास है। फिर भी आज के टाइम पे लोगों की वैल्यू नहीं है गाइस। आप देखो तो आप ये सब हुआ करता था 100 साल पहले कि जिसके पास जितने ज़्यादा लोग होंगे वो शासन करेगा, लेकिन 100 साल पहले भी नहीं और 500 साल पहले, क्योंकि 100 साल पहले तो भारत भी ब्रिटेन का गुलाम ही था। जबकि कितने सारे लोग और थोड़े से लोग आकर हमें गुलाम बना गए, ये रियलिटी है। रिजर्व फोर्स देखे तो 3 लाख ईरान के पास, 4 लाख इजराइल के पास। लेकिन आप अगर देखेगा तो सबसे बड़ी चीज़ जो वॉर में काम आती है वो आती है टेक्नोलॉजी। इसके पास टेक्नोलॉजी है। बख्तरबंद गाड़ियाँ 65,000, बख्तरबंद गाड़ी 35,000, टैंक 1,700, टैंक 13,000, आर्टिलरी 3,405 ईरान के पास, और आर्टिलरी 1,100 ईरान के पास। फिर भी इजराइल के पास, फिर भी इजराइल आगे है। क्यों? क्योंकि उसके पास है फाइटर जेट्स और एडवांस एयरफोर्स की ताकत देखें तो ईरान के पास है कुल 551, इजराइल के पास 611, फाइटर जेट्स 188। मतलब अभी तक देखें तो जो इजराइल है उसने फाइटर जेट्स का ही यूज़ किया है ईरान में हमले के लिए, लेकिन ईरान ने अब तक फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं किया है। फाइटर जेट्स ईरान के पास है 188 और इजराइल के पास है 240। अटैक हेलीकॉप्टर 13 और अटैक हेलीकॉप्टर 48 है इजराइल के पास। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 87 है ईरान के पास और इजराइल के पास 13 है। परमाणु पनडुब्बी नहीं, सॉरी, सिर्फ पनडुब्बियाँ तो ईरान के पास 25 है, इजराइल के पास 5, और फ्रिगेट युद्धपोत 7 है और फ्रिगेट युद्धपोत 0 है इजराइल के पास। लेकिन इजराइल के साथ खड़ा हुआ है अमेरिका। आप सिर्फ इसको ये मत देखो गाइस कि इजराइल वर्सेस ईरान चल रहा है, इजराइल वर्सेस ईरान नहीं चल रहा है, अमेरिका वर्सेस ईरान चल रहा है। क्योंकि इजराइल के पीछे सीधे सीधे हाथ अमेरिका का ही। अमेरिका के बिना इजराइल ये इस वॉर में टिक ही नहीं सकता। और देखे जाए तो इजराइल बहुत एडवांस है सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की बदौलत। और इसमें सिर्फ अमेरिका ही नहीं, इजराइल के लोग भी काफ़ी एडवांस। सबसे बड़ी चीज़ जो कंट्री को काम करना चाहिए वो होती है टेक्नोलॉजी में। जिस कंट्री के पास टेक्नोलॉजी नहीं वो वॉर में कभी जीत ही नहीं सकती। क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखे तो एक ही चीज़ ने पूरा वॉर का पर्सपेक्टिव, वॉर की दिशा ही चेंज कर दी थी, वो थी न्यूक्लियर पावर अटैक। मतलब अमेरिका ने कुछ ऐसा बनाया जिसने वॉर की दिशा ही बदल दी। तो बस यही चीज़ खोज करते रहो
और एक दिन आप कुछ ऐसा खोज लोगे जो दिशा बदल देगा आपकी ज़िंदगी की भी और आपसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी की भी। और हो सकता है कि खोज इतनी बड़ी भी हो सकती है कि आप देश की दिशा बदल दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और याद रखिएगा, कल हमेशा आता है। वो झूठे हैं वो लोग जो कहते हैं कल नहीं आता। कल आता है, डेली आता है और आज बनकर आता है। बस आपके पास आंखें होनी चाहिए वो पहचानने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।